सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जांग की इविलनेस को देखकर जुए की बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी और उससे फाइट करने लग गई थी, लेकिन वो जांग को हरा नहीं पा रही थी। इसीलिए उसने अपने 911 श्राइन फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था। जांग ने भी अपनी जायंट ब्लडी स्टिक को एक्टिवेट कर लिया था। फिर अब हम जुएकी को देखते हैं, वो अपने 911 श्राइन फॉर्मेशन से जांग पर अटैक कर देती है। उसे देखकर जांग हंसने लगता है और उसकी फॉर्मेशन की तारीफ करता है। वो भी अपनी जायंट ब्लडी स्टिक से जुएकी पर अटैक करने लगता है, लेकिन तभी ली जून अपने जेड रूलर को जांग की बॉडी में घुसा देता है, जिससे जांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने इविल ब्लड की मदद से ली जून के जेड रूलर को अपनी बॉडी से निकाल देता है, जिसकी वजह से ली जून बहुत ज्यादा दूर जाकर गिरता है और उसके एक हाथ का ब्लड एसेंस भी बर्न हो गया था, जिस वजह से उसका हाथ बुरी तरह से जल जाता है। जो है कि अपने 911 श्राइन फॉर्मेशन की मदद से जांग पर लाइटनिंग अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आसपास भी लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, जिससे बचने के लिए एल्डर लू और जियांग पीछे हट जाते हैं। उस लाइटनिंग अटैक की पावर को देखकर जियांग को काफी अफसोस होता है और सबको लगता है कि जांग मर चुका है, लेकिन तभी उन्हें जांग के हंसने की आवाज आती है। जांग एक डिफेंस फॉर्मेशन की मदद से लाइटनिंग अटैक को रोक दिया था। वो अपने ब्लड आर्ट की मदद से लाइटनिंग को रोक कर रखता है और तेजी से जुएकी पर अटैक करने के लिए जाता है, जिससे जुएकी बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसे 10 साल पहले की याद आती है, जब कंपटीशन में जांग इसी तरह उस पर अटैक करने के लिए आ रहा था, मगर उस वक्त जांग ने ब्लडी स्टिक को छोड़कर हार मान ली थी। ये सब याद करके जुएकी अपनी डिवाइन स्वॉर्ड को छोड़ देती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन इस बार भी जांग जुएकी पर अटैक नहीं करता। वो कहता है कि मुझे माफ कर देना, अब मैं इस रास्ते से वापस नहीं आ सकता हूँ। ये कहकर वो जुएकी को टच करता है और अपनी ब्लडी स्टिक को छोड़ देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश होकर नीचे गिरने लगता है। ये देखकर जुएकी को बहुत बुरा लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जांग की बेहोशी का फायदा उठाकर फेन जियांग वैली के सारे लोग उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन तभी जिया जांग के पास आ जाती है और अपनी एक फिंगर की मदद से उन सारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है और जांग को संभालती है। वो जांग से कहती है कि भले तुम अपनी फीलिंग को इम्पोर्टेंस देते हो, पर तुम्हारी हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए। ये लड़की सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तुमने इसे जिंदा छोड़ दिया। ली जून जिया से कहता है कि इस डीमन ने बहुत ही ज्यादा बुरे काम किए हैं, जिनके बारे में तुम सोच भी नहीं सकती। अगर तुम अपनी भलाई चाहते हो तो रास्ते से हट जाओ। ये कहकर अपने रूलर से जांग पर अटैक करने लगता है, मगर जिया अपने फिंगर्स की मदद से उसका रूलर पकड़ लेती है। वो कहती है कि बहुत अफसोस की बात है कि मुझे नहीं पता कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत, इसीलिए अभी मैं इसे बचाने के सिवाय कुछ नहीं करूंगी। ली जून अपने साथी स्टूडेंट से जिया पर अटैक करने के लिए कहता है, मगर जिया ली जून पर एक अटैक करके उसे दूर फेंक देती है। फेन जियांग वैली के सारे स्टूडेंट साथ मिलकर जिया पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन जिया आसानी से उनके सारे अटैक से बच जाती है। जिया के लिए वो सब लोग कमजोर गार्ड से ज्यादा कुछ नहीं थे। वो आसानी से उनके अटैक से बच रही थी और जांग को भी बचा रही थी। इससे गुस्सा होकर एल्डर लू अपनी जायंट फायर स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देते हैं। जिया जांग को धक्का मारकर दूर कर देती है और फायर स्वॉर्ड से बचा लेती है। इसका फायदा उठाकर सारे स्टूडेंट जांग पर अटैक करने लगते हैं, मगर जिया अपने इल्यूजन बीट की मदद से उन सबको दूर फेंक देती है। ये देखकर एल्डर लू के होश उड़ जाते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि जिया और कोई नहीं बल्कि 9 टेल्ड डीमन फॉक्स है। एल्डर की बात सुनकर जिया मुस्कुराने लगती है। वो तेजी से एल्डर के पास चली जाती है और एक स्ट्रॉन्ग अटैक करके उसे दूर कर देती है। जियांग तेजी से जाकर एल्डर लू को संभालता है, पर इतने में एल्डर बेहोश हो जाते हैं। जिया अपनी मैजिक रोप की मदद से जियांग को एक जगह पर बांध देती है ताकि वो सेफ रह सके। कुछ स्टूडेंट्स जिया पर अटैक करने के लिए जाते हैं, पर जिया उन्हें अपने इल्यूजन में फंसा लेती है, जिससे उन्हें लगता है कि उनकी बॉडी में आग लग गई है और वो डरकर जमीन पर रेंगने लगते हैं। ली जून को जिया के इल्यूजन के बारे में पता चल जाता है। वो अपने बाकी साथियों को इसके बारे में बताने लगता है, पर इतने वक्त में जिया बाकी स्टूडेंट को भी इल्यूजन में फंसाकर दूर फेंक देती है। इससे ली जून को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो जांग पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर जिया उसके सामने चली जाती है और ली जून का रूलर अपने पैर के नीचे दबा लेती है। वो कहती है कि तुम धोखे से उसे मारना चाहते हो। इससे पता चलता है कि दिन ब दिन फेन जियांग वैली दिन के असूल कमजोर होते जा रहे हैं। तभी जियांग वहां जाता है। वो कहता है कि मैं गोशली को मारना नहीं चाहता हूँ, पर उसकी जिंदगी से बहुत सारी चीजें सुधर सकती है, इसीलिए मुझे उसे मारना होगा और इस चीज के लिए मैं उससे माफी मांगता हूँ। यह कहकर वो अपने ग्रेट बुद्धा विजडम से जिया पर अटैक करने लगता है। जिया ली जून को अपने इल्यूजन में फंसा देती है और अपने डीमन हेड से उसे पकड़ने लगती है। ली जून अपने फायर पाम से उसके डीमन हेड को डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन वो जिया का डीमन हेड नहीं बल्कि जियांग खुद था। ली जून
के अटैक की वजह से जियांग और वो खुद दूर जाकर गिरते हैं। जिया जियांग से कहती है कि काफी हैरानी की बात है कि तियान्युन टेम्पल के तुम्हारे जैसा टैलेंटेड मॉन्क है, तुमने सच में मुझे खुश कर दिया। इतने वक्त में जुए की अपने घाव को ठीक कर लेती है और उसकी एनर्जी भी रिकवर हो जाती है। वो अपनी जायंट स्वॉर्ड से जिया पर अटैक करती है, पर जिया आसानी से उसके अटैक को फेल कर देती है और उसकी डिवाइन स्वॉर्ड को पकड़ लेती है। इसका फायदा उठाकर एल्डर लू और ली जून जिया पर अटैक कर देते हैं। जिया जुएकी को दूर कर देती है और जंप करके जांग के पास चली जाती है। वो कहती है कि अब मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। ये कहकर अब एल्डर लू और ली जून पर अपना स्पिरिचुअल प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से उन दोनों को बहुत तकलीफ होती है और वो खड़े नहीं हो पाते। जियांग तेजी से उनके पास आता है और अपनी बुद्धा फॉर्मेशन की मदद से स्पिरिचुअल प्रेशर को रोक देता है, मगर इतने वक्त में जिया जांग को लेकर वहाँ से चली जाती है। ली जून अपनी डिवाइन फायर की मदद से अपने हाथ को फिर से ठीक कर लेता है। जो कि ली जून से पूछती है कि अभी मैंने गोश्तली के शोल्डर्स पर घाव का निशान देखा, क्या उसे तुमने अपने जेड रूलर से घायल किया था? ली जून हमें जवाब देता है। उसकी बात सुनकर जुएकी को बहुत गुस्सा आता है और अपनी बॉडी से स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज करती है, जिससे ली जून थोड़ा घबरा जाता है। वो पूछता है कि ये सब करके तुम क्या साबित करना चाहती हो? जुएकी उसकी रूलर स्किल्स की तारीफ करके वहाँ से चली जाती है। किली विलेज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया था, जिस वजह से सब लोग अपने घरों को देखकर रो रहे थे। उन्हें देखकर जुएकी को बहुत बुरा लगता है। वो सोचती है कि अगर मैं कुछ वक्त पहले यहाँ जाती तो शायद ये सब नहीं होता। फिर हम जिया को देखते हैं, वो जांग को लेकर फॉरेस्ट में आ जाती है। कुछ वक्त बाद जांग को होश आ जाता है। वो घबराते हुए ग्रेट शमन के बारे में पूछता है। जिया कहती है कि जब मैं तुम्हें यहाँ लेकर आ रही थी तो मैंने जिन ट्राइब के लोगों को ग्रेट शमन के पास देखा था, पर मुझे नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा था। ये बात सुनकर जांग घबरा जाता है और खड़ा होकर किली विलेज की तरफ जाने लगता है। उसकी हालत बहुत खराब थी, पर फिर भी वो विलेज की तरफ जा रहा था। जिया कहती है कि तुम सिर्फ बियाओ को ठीक करने के लिए ग्रेट शमन के पास जा रहे हो और उसके लिए तुम्हें जान की भी फिक्र नहीं है, मगर जांग उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देता। जिया पूछती है क्या आज तुमने जिस लड़की से फाइट की उसमें से और बियाओ में से तुम्हें कौन ज्यादा पसंद है? ये बात सुनकर जांग रुक जाता है। वो कहता है कि इस वक्त में ऐसे सवालों के जवाब नहीं दे सकता। बियाओ ने अपनी जान देकर मेरी जान बचाई, जिस वजह से मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कर्ज है जो सिर्फ मेरी जिंदगी से ही चुकाया जा सकता है। जिया कहती है कि प्यार सोल को पागल और बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसकी वजह से इंसान की जिंदगी बर्बादी की ओर बढ़ जाती है। ये कहकर जिया भी जियो को लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर हम मास्टर शांगवान को देखते हैं। अगले दिनों किली विलेज में आते हैं और वहाँ के लोगों को देखकर उन्हें काफी बुरा लगता है। वो ली जून और बाकी स्टूडेंट को वैली में जाने के लिए कहते हैं। इससे एल्डर लू को काफी गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि कल तुम बिना बताए यहाँ से चले गए और आज सिर्फ तुम ऑर्डर देने के लिए यहाँ आए हो। मास्टर शांगवान कहते हैं कि कल रात में किसी मुसीबत में फंस गया था, जिस वजह से यहाँ नहीं आ सका। मैं वैली में चलकर तुम्हें सारी चीजें समझा दूंगा। एल्डर लू नाइन टेल्ड फॉक्स के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे मास्टर शांगवान गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वैली में जाने की ऑर्डर देते हैं। एल्डर लू के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो ली जून और बाकी स्टूडेंट्स के साथ वैली में चले जाते हैं। मास्टर शांगवान जियांग और जुएकी की मदद के लिए थेंस कहते हैं। जियांग कहता है कि आपको थेंस कहने की जरूरत नहीं है, हमारा काम डेमोनिक कल्ट को रोकना है। आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप काफी परेशान है, क्या मैं जान सकता हूँ कि कल रात को क्या हुआ था? मास्टर शांगवान कहते हैं कि मुझे सिर्फ रास्ते में कुछ परेशानी हुई और ये कोई बड़ी बात नहीं है। तुमने हमारी बहुत मदद की है और अब मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता। फ्यूचर में मैं और सीनियर ब्रदर ही हूँ, तुम्हारी सेक्ट में जरूर आएंगे। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। किली विलेज के लोग धीरे धीरे करके अपने घरों को ठीक कर रहे थे। तुमाओ को ग्रेट शमन की बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि अगर बिस्ट गॉड सच में वापस आ गया तो सिर्फ वो लड़का ही साउथर्न बॉर्डर की जिंदगियों को बचा सकता है। उस लड़के के पास ब्लैक फायर मिरर है और सिर्फ वही एक ट्रेजर है जिसकी मदद से बिस्ट गॉड को रोका जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि मरने से पहले मैं उस लड़के की दोस्त को बचा सकूं, ताकि हम डिस्ट्रक्शन शुरू हो तो वो लड़का हमारी मदद के लिए आगे आ सके। ये सब बातें सोचकर तुमागु जांग का इंतजार करने लगते हैं। कुछ वक्त बाद जांग और जिया वहाँ जाते हैं। तुमागु ने अल्ट्रा के अंदर भेज देते हैं। ग्रेट शमन जांग से कहते हैं कि तुम्हें अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए मेरी मदद की जरूरत है, तो अब मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनकर जांग बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और नेथेंस कहता है। ग्रेट शमन कहते हैं कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता हूँ कि हम उसमें कामयाब होंगे। मैं तुम्हारी दोस्त को बचाने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे एक प्रॉमिस करोगे। जांग पूछता है कि क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी जीन ट्राइब का सीक्रेट आर्टिफैक्ट वापस लेकर आऊं? ग्रेट शमन कहते हैं कि सच कहूं तो अब इन सब चीजों के लिए बहुत देर हो चुकी है। साउथर्न रीजन की एशियन हिस्ट्री के
हिसाब से सीक्रेट आर्टिफैक्ट बिस्ट गॉड को जिंदा करने की चाबी है। डिस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है और साउथर्न बॉर्डर के लोगों की जान खतरे में है। अगर फ्यूचर में जिन ट्राइब का अंत हो जाता है तो सिर्फ तुम ही लोगों की जान बचा सकते हो। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम लोगों को बचाते हो या नहीं। जांग कहता है कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि अगर मेरी दोस्त ठीक हो गई तो मैं किसी को भी चोट नहीं पहुँचने दूंगा। इससे ग्रेट शमन खुश हो जाते हैं। फिर हम हेमू को देखते हैं, वो एक ब्लैक फॉरेस्ट में जा रहा था। लिंगर भी उसका पीछा कर रही थी और छिपकर उसे देख रही थी, पर हेमू को उसके बारे में पता नहीं था। हेमू एक केव में चला जाता है जहाँ एशियन बीस्ट और डीमंस के स्केलेटन थे। अचानक उन स्केलेटन में जान आ जाती है और वो हिलने लगते हैं, जिसकी वजह से फेंजियांग वैली की बहुत सारी रेड आईडी गर्ल्स मेंशन के पास आकर मर जाती है। किंग यून सेक्ट के एंसेस्टर हॉल की सारी कैंडल्स बुझ जाती है। तियानयिन टेम्पल का मौसम बदल जाता है और आसमान में ब्लडी मून आ जाता है, जिसे देखकर ट्रूपाथ के 3 मेजर सेट्स हैरान हो जाते हैं। यहाँ तक कि घोस्ट किंग भी इससे हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब हमारा वक्त आने वाला है। उस डेमोनिक केव में एक ह्यूमन स्केलेटन में जान आ जाती है। अचानक आसमान में 4 ग्रेट डेमोनिक बिस्ट के स्केलेटन चले जाते हैं और उनके बीच में बिस्ट गॉड आ जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, जेड डायनेस्टी का 2nd सीजन भी एंड हो गया है, इसीलिए अब से इसके वीकली एपिसोड नहीं आएंगे, पर जैसे ही इसका 3rd सीजन आएगा मैं उसे भी इस चैनल पर एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।